Hello students, good morning everybody. We are in chapter number 5, understanding elementary shapes of standard 6th. तो 6 स्टैंडर्ड का जो ये चैप्टर है एलिमेंट्री शेप्स का, जो मैंने 5.1 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके लास्ट वीडियो में भेजा था, आज हम इसको चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं इस चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 5 से है। और उसमें जो सेकंड पॉइंट है वो हमें समझना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। यहाँ पे हम एंगल्स के बारे में पूरा, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एंगल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो इस वीडियो द्वारा जो मैं एंगल्स के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ, एंगल्स का कहाँ पे उपयोग है, प्रैक्टिकल लाइफ में कितना वो हमें उपयोगी है, वो भी जानना ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए वो भी समझाया है। और उसके बेस पर हमारी जो टेक्स्ट बुक है आपके NCERT, उसमें 5.2, 5.3, 5.4 सभी एक्सरसाइज इसी बेस पे ऊपर डिपेंड है। मतलब कि अगर आपने इस वीडियो के इस बेस को अच्छी तरह समझ लिया तो आप सारी एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज दी गई है टेक्स्ट बुक में, तो मैं इसका बेस का एक आज वीडियो भेज रहा हूँ जिसके ऊपर से आपको सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर देनी है। ठीक है, तो बच्चों आइए हम समझते पहले तो एंगल क्या है। तो एंगल जहाँ पे कोई दो लाइन सेगमेंट एक खास पॉइंट पर मिलते हैं, दो रेज, मैं लाइन भी बोलूँगा, रेज भी लाइन तो नहीं, मैं लाइन सेगमेंट या रेज को बोल सकता हूँ कि ये दो लाइन सेगमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिले तो एंगल क्रिएट हुआ, और दिस इज कॉल्ड एन एंगल। तो अगर आप अपने आसपास नज़र करोगे तो हर जगह पर आपको एंगल दिखाई देगा। जैसे कि ये जो दीवार है उसके दो कोने मिलते हैं, वो भी एक लाइन है, तो एंगल बन गया। तो आपके पास टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के जो दो लाइन है आप देख रहे हो, वो मिला तो वहाँ पे जो कोना बन रहा है टेबल का, दैट इज़ योर एंगल। तो इस तरह से तो आप नज़र डालोगे तो हर जगह पर आपको एंगल्स मिलेंगे। तो अभी इससे ही आप समझ जाओगे कि एंगल्स कितना महत्व का है, प्रैक्टिकल लाइफ में कितना हमें काम की चीज़ है ये। तो इनसे क्या बहुत सारी परफेक्ट मेज़रमेंट की बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, जो हमें बहुत सारी अलग अलग तक मानो कि जैसे कि ये डोर है, मैं बताऊँ तो डोर जो परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पे ही जो डोर बनाया है, तो ही उसको खोलने में और बंद करने में आसानी रहती है। अगर वो डोर का जो अलग अलग लाइंस है वो अलग अलग डिफरेंट एंगल्स पे आएगा तो खोलना बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से हर लेवल पर एंगल्स एक हमारे बहुत ही उपयोगी चीज़ है। आपने क्लॉक देखा होगा, क्लॉक के जो हैंड्स है वो भी अलग अलग प्रकार के एंगल्स बनाते हैं। जब 2 बजता है तो अलग एंगल है, 3 बजे पे राइट एंगल होता है, राइट, वो आपने देखा ही होगा और आपने महसूस भी किया होगा। आप अगर नहीं देखा हो तो आप अपने घर में पड़ी हुई घड़ी को देख लेना, हर टाइम जो 2 हैंड्स है छोटे और बड़े, वो 2 हैंड्स कहीं ना कहीं पे एंगल्स क्रिएट करके ही रखते हैं। जैसे कि मैं एंगल्स के और टाइप्स के एंगल्स के बारे में आपको बता दूं, तो ये घड़ी वाला कॉन्सेप्ट फिर देखना आप इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको घड़ियाल जो है आपकी घड़ी, उसकी 2 हैंड्स है, वो कोई ना कोई एंगल बनाता हुआ नज़र आएगा। तो आइए बच्चों, आज हम ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ, पहले तो एंगल्स आपने समझ लिया, और अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है वो समझते हैं। तो मेरे पास ये समझाने के लिए एक प्रोटेक्टर भी है जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, जिससे हम अलग अलग प्रकार के एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जब ये वीडियो को देखने बैठो तो आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स रखकर ज़रूर बैठना और उसमें एक प्रोटेक्टर होना चाहिए जो आप उसको निकाल कर रखना। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले तो मैं एक्यूट एंगल की बात करूँगा। एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल मतलब ऐसा एंगल्स जिसका मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में आता हो। ठीक है, 0 और 90 के बीच में आने वाला। तो जब आप अपना प्रोटेक्टर देखेंगे तो प्रोटेक्टर में देखो दोनों तरफ, ऊपर की साइड में और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में 180 तक के सभी डिग्रीज लिखे हुए हैं। तो इसमें आप 90 तक जाओगे, 0 to 90 तक, उसके बीच के सारे जो एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स हम एक्यूट एंगल कहेंगे। इन शॉर्ट 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 10 डिग्री है, 89.2 है, 89.9 तक के सारे एंगल्स है वो एक्यूट में ही आते हैं। तो अभी जो आपकी स्क्रीन पर जो एंगल दिख रहा है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वो अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रखकर एंगल देखूँ तो देखो मेजरमेंट कितना दिखा रहा है, करीबन वो मुझे 47 डिग्री दिखा रहा है, तो वो भी एक्यूट एंगल ही है।
तो बच्चों 0 to 90 के बीच में, 0 डिग्री टू 90 डिग्री बिटवीन, बीच में आने वाले सभी डिग्रीज के एंगल्स है वो एक्यूट एंगल के नाम से जाने जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल की बारी। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? तो ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स हमें, जैसे कि ये एक्यूट एंगल मैंने जब आपको बताया तो वो 0 to 90 डिग्री, राइट। लेकिन 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री के जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब ऑब्ट्यूज में आता है। ओके, दैट मीन्स बिटवीन 90 to 180 ये ऑब्ट्यूज में आएंगे। मतलब अगर आपका एंगल 90 से अबव जा रहा है, 91 से लेकर बिलो 180, जैसे 145, 135, 160, 180, सॉरी नॉट 180, शुड बी 134 या 155 या 174, ऐसे कोई भी मेजरमेंट के एंगल हो जो आपके प्रोटेक्टर में यहाँ पे दिखाई देंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह एंगल ड्रॉ करूँ और ये मेरा एंगल ऐसा बता रहा है, मतलब ये 90 डिग्री से बाहर जा रहा है, अबव जा रहा है इन शॉर्ट, तो ये डेफिनेटली ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट इज एक्यूट एंगल। तो दो एंगल के बारे में बात की अभी हमने। अब हम तीसरा एंगल उठाएंगे, दैट इज राइट एंगल। बच्चों राइट एंगल किसको कहते हैं? बहुत आसान है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो वो राइट एंगल कहा जाता है। दैट मीन्स के अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोटेक्टर में देखो, बीचों बीच प्रोटेक्टर के 90 डिग्री का एंगल दिखता है आपको, जो एक बिल्कुल कोई एक लाइन से बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है वो, जिस ऐसा, तो ये भी 90 डिग्री है, इस तरफ भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को याद रखना बहुत आसान है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो एंगल को 90 डिग्री का मेजरमेंट हो उसको राइट एंगल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट कम्स स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब ये, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट एंगल ओनली बिकॉज 180 डिग्री उसका मेजरमेंट होता है, उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो आपके प्रोटेक्टर में जो सीधी लाइन है ये 180 वाली, ये यहाँ 180 180 देखो, दोनों तरफ आपको 180 180 दिखाई देगी, तो इसको हम स्ट्रेट एंगल के नाम से जाने जाएंगे। स्ट्रेट एंगल इज दिस 180 डिग्री। क्योंकि जो इन शॉर्ट में दूसरी भाषा में बात करूं तो देखो आपका प्रोटेक्टर है ना वो सेमी सर्कुलर है, तो ये पूरा सेमी सर्कुलर आ जाए तो वो 180 डिग्री का होता है, और नीचे का भी मैं सेमी सर्कल पूरा करूं तो एक पूरा सर्कल बनता है जो 360 डिग्री बनाता है। तो मैं दूसरी भाषा में या सिंपल भाषा में बात करूं तो हाफ सर्कल, सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, दैट इज योर स्ट्रेट एंगल। ओके, तो आपका ये पूरा जो आप प्रोटेक्टर देख रहे हो ना स्क्रीन पर, दैट इज नथिंग बट अ 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल का ही है। ओके, और जो लास्ट है वो रिफ्लेक्ट एंगल है। रिफ्लेक्ट एंगल मीन्स, जैसे मैंने आपको ये लाइन बताई 180 डिग्री, उससे अबाव अगर कोई एंगल बनता है नीचे, मीन्स अबाव 180, जैसे 181 से लेकर यहाँ तक 360 तक, तो चाहे 250 का हो, 280 का हो, 275 का हो, वो 180 और 360 के बीच में आता है। तो 180 और 360 के बीच में आने वाले सभी एंगल्स को रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं, बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल्स के बारे में पूरा नॉलेज है, और आपको पता ही है कि एंगल्स मैंने इंट्रो पार्ट में ही बता दिया था कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर इन ज्योमेट्री, कितना इम्पोर्टेंट है। एंगल्स से बहुत सारे काम आसानी से बन सकते हैं। आपके पास एंगल हो तो पूरा स्ट्रक्चर भी बहुत ही परफेक्टली बन सकता है, क्योंकि एंगल एक परफेक्ट मेजरमेंट है जो कोई भी चीज़ को एक परफेक्ट आकार दे सकता है, राइट।
तो एंगल इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही उपयोगी है। तो आपकी एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 5.2 है, 5.3 है, 5.4 है, वो सब एंगल बेस्ड ही है और उसमें क्लॉक के कॉन्सेप्ट दिए हैं। अभी आपको पता चल गया होगा कि क्लॉक में जो दो हैंड्स है वो किस तरह से एंगल्स बनाते हैं। आप गौर से देखिए, आपको ज़रूर उसमें एंगल्स बनते हुए नज़र आएंगे। उसमें आपको स्ट्रेट एंगल भी दिखेगा, उसमें एक्यूट एंगल भी दिखेगा, उसमें आपको ऑब्ट्यूज एंगल भी दिखेगा और एक पूरा सर्कल बनाता है तो इमेजिनरी आप रिफ्लेक्ट एंगल भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, इसके साथ ये मैंने तीनों एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट इसमें ले लिया है। तो 5.2, 5.3 और 5.4 के जितने भी सम्स है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। वो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एंगल्स के बारे में प्रैक्टिकल सम्स भी हो जाएंगे। और हाँ, वो सम्स अगर आपको नहीं आते हैं और कुछ भी हो तो मुझे सम नंबर बता दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।